स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच यू हैव टू ascertain which project is more risky on the basis of standard deviation. प्रोजेक्ट सी ए एंड प्रोजेक्ट बी डी दोनों के लिए कैश इनफ्लोज दिए हैं। कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है ये बोला नहीं गया है, तो हम लोग इन्हें आफ्टर टैक्स कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई है। इन प्रोबेबिलिटीज को यूज करके हम लोगों को कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने हैं। अब कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करते वक्त हमें कुछ कैलकुलेशन एडिशनली करने होंगे जो कि हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए होंगे, जिसके लिए हम लोग टैबुलर मेथड से सीखते वक्त यहाँ पर प्रोजेक्ट सीए के लिए पहले समझते हैं। कॉलम नंबर 1 to 6 हमारे टोटल कॉलम्स होंगे, जिनमें पहला कॉलम हमारा कैश फ्लोज का होगा। ये कैश फ्लो क्वेश्चन में हमें दिए जाएंगे, वही कैश फ्लोज हमें यहाँ पर लिखना है। दूसरे कॉलम में कैश फ्लो का मीन यहाँ पे कंसीडर होगा, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल ईयर के लिए। मीन मतलब एवरेज, राइट। जो टोटल कैश फ्लोज होंगी उनकी टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। गिवन क्वेश्चन में 4 ईयर्स है, तो डिवाइड बाय 4 करने के बाद हमें कैश फ्लोज के मीन मिल जाएंगे, जो हम लोग कैलकुलेट करने ही वाले हैं वर्किंग नोट में। देन प्रोजेक्ट कॉलम नंबर 3 में आने वाली जो वैल्यूज है वो कॉलम नंबर 1 -2, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लोज एंड द मीन, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कॉलम नंबर 4 में जो कैलकुलेट की हुई फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी, उसका स्क्वायर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कॉलम नंबर 5 में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज होंगी, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स होंगी, वो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर कंसीडर करेंगे, जो क्वेश्चन में दी है एज इट इज वहां पर लिखेंगे। कॉलम नंबर 6 में फाइनल प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, दैट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पर कंसीडर करेंगे, राइट। जिसे कैलकुलेट करने के लिए सिंपली जो स्क्वायर हम लोगों ने कैलकुलेट किया होगा वो स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन में जो जो दिया है वो हम लोगों के पास में रेडी होगा, लेकिन हम लोगों को मीन कैलकुलेट करना है। अब मीन कैलकुलेट करते हो प्रोजेक्ट सी ए के लिए किस तरह से मीन कैलकुलेट होगा। प्रोजेक्ट सी ए के लिए मीन कैलकुलेट करते वक्त जो टोटल कैश इनफ्लोज है हमारे, वो कैश इनफ्लोज के बारे में हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। पहले कॉलम नंबर 1 में हम लोग कैश इनफ्लोज रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज 15,760। दूसरा है 30,240 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए 44,100 एंड फोर्थ ईयर के लिए 51,660। टोटल 1,41,760, 1,41,760 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 4। तो आंसर आएगा हमारे लिए 141,760 अपॉन 4, जो मीन कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। तो 141,760 अपॉन 4, और यही मीन जब हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे वो डायरेक्टली यहां पर कैलकुलेट करके हमें मिलेगा हमारे सेल में, जो मैंने ऑलरेडी वहां पे सेट करके रखा है, 35,440 रुपीज। ये मीन कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी, वो नेक्स्ट स्टेप ईयर 1 के लिए, अगर ईयर के बारे में हम सोचे तो फर्स्ट ईयर के लिए जो कैलकुलेशन करना है थर्ड कॉलम में, वो है कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 3, दैट इज 15,760 माइनस 35,440 इज इक्वल टू 15,760 लेस 35,440, 19,680 ये हमारे लिए वैल्यू मिली, राइट। उसका स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट कॉलम में हमें निकालना है, इज इक्वल टू 19,680 इंटू 19,680, समथिंग अराउंड 2,400 इतनी वैल्यू मिली। जो वैल्यू मिलेगी वो हमें लिखना जरूरी है। एक बार ये वैल्यू मिलने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी इंडेक्स जो होगी उस इंडेक्स को यहाँ पर क्वेश्चन में देखकर नोट डाउन करना है, जो कि ईयर 1 के लिए है 0.02 या 0.2, मिस्टेक, इट्स 0.2। जब हम लोगों को नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन द 6th कॉलम, वी विल कैलकुलेट
the net as a square into probability index. So 7,74,60,480 rupees will be the final present value, right? Then नेक्स्ट इसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सेकेंड ईयर के लिए फॉर्मूला 30,240 माइनस 35,440 5,200 5,200 का स्क्वायर, सो 5,200 इंटू 5,200 2,70,40,000 प्रोबेबिलिटी इंडेक्स 0.3 मल्टीप्लाई करके 2,70,40,000 इंटू 0.3 81,12,000. यही स्टेप बाकी सभी के लिए, यही स्टेप हमें बाकी सभी के लिए कैलकुलेट करनी है. तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, तो जो वैल्यूज यहां पर पुट अप की हुई है उन वैल्यूज को यहां हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे, फॉर्मूलाज को पुट अप कर देंगे, राइट. तो डिफरेंस कैलकुलेट हो गया. उसके बाद में स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए सिमिलर टेक्निक, स्क्वायर भी कैलकुलेट हो गया. प्रोबेबिलिटी इंडेक्स 0.2 ईयर थर्ड के लिए और फोर्थ ईयर के लिए 0.3. द फाइनल मल्टीप्लीकेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू. ये सभी कैलकुलेट करने के बाद आप अगर चेक करो तो इन सभी की टोटल जो हमारी डिफरेंसेस है इन सभी की टोटल 0 आनी चाहिए, इनकी टोटल, राइट. इन सभी की टोटल 0 आनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी की टोटल 1 आनी चाहिए, राइट. तो गिवन क्वेश्चन में आने वाली लास्ट कॉलम नंबर नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसे कैलकुलेट करते वक्त, इसे समझते वक्त हम लोगों को क्या करना है, तो टोटल कैलकुलेट करनी है. अब टोटल किसकी कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारी 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, उन सभी की नेट प्रेजेंट वैल्यू की. तो हमें मिला आंसर 17,94,98,120 रुपीज, राइट. ये हमारे लिए वैल्यू मिली एक्चुअल में हमारे कैलकुलेशन के लिए, इस रूट के लिए, राइट. अब ये जो वैल्यू है ना 17,94,98,120 ये हमारे अंडर रूट में आने वाले इन सभी कैलकुलेशन की टोटल है. ये जो फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने टेबल में इंसर्ट कर दिया है, राइट. और उसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट टैबुलर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे एंड देन यूज करेंगे अलग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन में. तो इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट जो हमारे प्रोजेक्ट बी एंड डी का है उसके लिए वैल्यूएशन अगर हम लोग सीखें तो उनके वैल्यूएशन के लिए ऊपर के फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर एक बार इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम लोगों को डायरेक्टली कैलकुलेशन यहाँ से मिल सके और टाइम बचे. तो बी और डी के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने सभी फॉर्मूला सेट कर दिए हैं. अब हमें रिकॉर्ड करना है कैश फ्लोज. अब कैश फ्लो रिकॉर्ड करते वक्त पहला कैश फ्लो कितना है, प्रोजेक्ट बी डी के लिए ईयर 1 17,640. दूसरे का है 17,640, देन 28,350, देन 39,690 एंड 52,920. अब सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों आ रहा है करके, यहाँ पे तो कैलकुलेट होके आ रहा है. हाँ, हमें सी का मीन जो है वो मीन फाइंड आउट करना अभी भी हमारा बाकी है. तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, जिस तरह से सीए का फाइंड आउट किया था उसी तरह से बीडी का भी फाइंड आउट करेंगे. प्रोजेक्ट बीडी के लिए जो मीन था वो कितना है, तो 1,38,000 टोटल हमारे जो इनफ्लोज है 1,38,600 अपॉन 4, 138,600 upon 4 and answer is 34,650.
17,650 में से 34,650 माइनस करके बैलेंस आया 17,010, उसका स्क्वायर रूट मिला यहाँ पर 28,93,40,100। उसी तरह से बाकी रेस्पेक्टिव ईयर के लिए भी सिमिलर कैलकुलेशंस देखा जाए तो यहाँ पर भी जीरो ही आया है इन सभी के एडलेस करने के बाद, जो डिफरेंस की फिगर्स हैं उनकी टोटल। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स के लिए कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन में दिए हुए पॉइंट्स एक के बाद एक, ईयर 1 के लिए 0.1, दूसरे के लिए 0.4, तीसरे के लिए 0.3 और देन 0.2, और इन सब की टोटल 1 आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट अप करके चेक कर लेंगे और आंसर इज 1, राइट। एंड फाइनल आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मिला है, जो कि कॉलम नंबर 4 इंटू कॉलम नंबर 5 है 28,93,40,100 इंटू 0.1 2,89,34,010 रुपीज। ये सभी वैल्यूज हमें मिली जो है नेट प्रेजेंट वैल्यूज, वो टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें यूज करनी है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज में। और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में आने वाली अंडर द स्क्वायर रूट जो कैलकुलेशन करके आने वाली फिगर है, वो फिगर यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट करके दी है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है वो है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन की। दिस स्टेप ये हमारी है नेक्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के लिए, जो कि वर्किंग नोट 2 करके हम लोग लिख रहे हैं। और इनमें आने वाली वैल्यूज हमें जो लिखनी है वो कुछ इस तरह से होगी। प्रोजेक्ट सीए के लिए अंडर रूट जो वैल्यू यहां से मिली दैट इज 17,94,98,120 रुपीज, और दूसरे के लिए मिली 11,91,89,070। चलो एवरीवन, नाउ द टास्क इज यूअर्स। आप लोगों को मुझे इनका रूट कैलकुलेट करके बताना है। चलो टेल मी द आंसर। $13,398, वेरी गुड। प्रोजेक्ट सीए के लिए आएगा 13,397.6। हाँ, वो 0.6 जो है उसे हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली लेने के लिए, या फिर 13,397.69 एज इट इज भी लिख सकते हैं। और दूसरे के लिए जो होगा, दूसरे के लिए कितना है आंसर? वेरी गुड, 10,917। कंफर्म करो 917 है या 915 आता है, 916 आता है? एवरीवन प्लीज कंफर्म। It is 10,917, राइट। तो ये दोनों भी जो हमारे वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम लोग रुपीज में ही लिखेंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में इन फिगर्स में आंसर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे अगर हमारा रिस्क लेवल जो होगा, तो रिस्क लेवल कंसिडर करते वक्त हम लोगों को किस तरह से करना है। तो जो डेविएशन के हिसाब से ज़्यादा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ज़्यादा होगा तो रिस्क लेवल भी ज़्यादा होगी, राइट। तो एज पर दी स्टैंडर्ड्स
when as per the standards, when the risk level, when the standard deviation is more, यहाँ पर लिख के रखता हूँ, when the standard deviation is more, it means high risk or more risk and vice versa. Okay, this is the treatment. So in that case, more risky will be the project CA, and less risky प्रोजेक्ट BD. सो हम लोग कौन सी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट BD के लिए, राइट? तो ये था हमारा एंटायर क्वेश्चन. तो यहां पर आप लोगों को वैल्यू भी मिल गई. तो आप लोग बाद में जब कभी सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको काम में आएगा, राइट? सो एवरीवन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को क्लियर? जस्ट पुट अ यस और नो.